हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आज आप सबों को स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले क्या दांत, क्योंकि हम सब पढ़ लिए हैं मुख गुहा में, यानी आहार नाल का पहला भाग पढ़ रहे हैं कौन, मुख गुहा। और मुख गुहा में हम पढ़ लिए क्या, सबसे पहले जीभ के बारे में पढ़े थे, इसके बाद अगले वीडियो में पढ़े लार ग्रंथि। और आज क्या पढ़ना है, दांत। आज क्या पढ़ना है, दांत। यानी दांत के अध्ययन को कहा जाता है यानी ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक। और यानी दांत के बगैर क्या हो जाता है, मुंह अच्छा नहीं लगता। यानी दांत बगैर यानी क्या होता है, शोभा भी नहीं देता है। और दांत का बहुत काम होता है। जैसे यदि दादा दादी बूढ़ा हो जाते तो उसका गाल क्या होता है, पूरा चुटक जाता है, चुटक जाता है, चुटक जाता है। तो ये दांत जो होता है, दांत को एकदम यानी क्या करता है, पूरा मुख को क्या करता है, बना कर रखता है। इसीलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, दांत के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, दांत, समझिए। और दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और ओडोंटोलॉजी। क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी। तो दांत में जो होता है सर्वाधिक मात्रा में कहेगा तो सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, कैल्शियम। यदि पूछ देगा दांत में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, कैल्शियम होता है। और कहेगा दांत का निर्माण किससे हुआ है, तो कैल्शियम फास्फेट से। तो दांत का निर्माण किससे हुआ है, कैल्शियम फास्फेट से। तो दांत में कहेगा सबसे अधिक क्या रहता है, तो कैल्शियम होता है। दांत में सबसे अधिक क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक। और दांत का यानी क्या कहेगा, दांत का क्षरण यानी टूटन फूटन, यानी टूटता फूटता है। दांत में जो क्षरण होने लगता है तो वो किसके कारण, तो फ्लोरीन के कारण। किसके कारण होने लगता है, फ्लोरीन के कारण। तो दांत एक जो है क्या कहते हैं, दांत ये जो है, दांत के अध्ययन यदि पूछेगा, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दांत का अध्ययन कहलाएगा क्या, ओडोंटोलॉजी। और दांत में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। और दांत का निर्माण किससे हुआ है, तो दांत का निर्माण हुआ है किससे, कैल्शियम फास्फेट से। किससे निर्माण हुआ, कैल्शियम फास्फेट से हुआ है, ठीक। और दांतों का क्षरण यानी टूटन फूटन, जिसे टूटना फूटना कहते हैं। तो टूटना फूटना यानी झड़ता है दांत जो झड़ता है किसके कारण, तो फ्लोरीन के कारण। समझ गए, इतना समझने में किसी को प्रॉब्लम। यदि कहेगा दांतों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो ओडोंटोलॉजी। दांतों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। यदि दांतों का निर्माण क्या किससे होता है, तो कैल्शियम फास्फेट से। और दांतों का क्षरण होता है किससे, क्लोरीन से। तो ये दांत है। और कहेगा दांत जो है, मानव का दांत, उसको कितने परतों में, तो मानव के दांत में कितने परत होते हैं, तो 2 परत होते हैं। एक होता है इनामेल। तो दांत के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, इनामेल, ठीक ना। दांतों के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, इनामेल। जो ये ऊपर वाला भाग है इसको क्या कहा जाता है, इनामेल। और जो मसूड़े में धसा है, मसूड़ में जो धसा है उसको कहा जाता है डेंटाइन, ठीक। यानी कहेगा दांत में कितने परत, तो दांत में कितने परत, 2। एक हो गया कौन, इनामेल, और दूसरा हो गया डेंटाइन। और दांत के बाहरी भाग को कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, इनामेल। और आंतरिक भाग को कहेगा तो आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, डेंटाइन। समझिए। और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग पूछेगा तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होगा, दांत। नहीं, कभी मुंह भरे गिरते तो क्या होता है, दांत वहां से निकल जाता है, उखड़ जाता है। लेकिन ये दांत जो होता है ऊपर वाला भाग, ये इनामेल जो होता है, ये कभी टूटता नहीं, बल्कि यहाँ से टूट कर निकल जाता है, लेकिन ये टूटता नहीं है। तो इसीलिए कहेगा मानव शरीर का सबसे कठोर भाग। तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन हो जाएगा, कौन, इनामेल, ठीक। यदि इनामेल यानी कहेगा इनामेल जो बना है किससे बना है, तो इनामेल बना है कैल्शियम फास्फेट से। जो दांत बना है वही क्या बना है, इनामेल। क्योंकि इनामेल जो है दांत का कौन सा बाहरी भाग है। तो इसीलिए यदि कहेगा दांत का निर्माण किससे हुआ है, तो कैल्शियम फास्फेट से। यदि इनामेल का कहेगा निर्माण किससे हुआ है, तो कैल्शियम फास्फेट से, ठीक। और कहेगा मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन हो गया, दांत है। कभी दांत यदि तोड़ लेना, दांत को तोड़ कर इसके बाद चोड़ना, ठीक ना, चोड़ कर देखना उसमें टूटता है कि नहीं, टूटता है कि नहीं। तो ये सबसे कठोर भाग होता है। और सबसे मजबूत अंग कहेगा, अंग में यदि पूछेगा सबसे मजबूत अंग, तो ये क्या हो जाएगा, ये जबड़ा,
ठीक ना। सबसे मजबूत यदि अंग पूछ लिया तो जबड़ा, सबसे कठोर भाग पूछा तो कौन, इनामेल, दांत का कौन, इनामेल। और इनामेल किसका बना है, तो कैल्शियम फास्फेट का बना है। ठीक, याद रहेगा, इनामेल किसका बना है, कैल्शियम फास्फेट का बना है। और दांतों की रक्षा कहेगा, दांतों की रक्षा जो करता है कौन करता है, इनामेल। ठीक, दांतों की रक्षा कौन करता है, इनामेल करता है। इनामेल बना है किससे, कैल्शियम फास्फेट से। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, इनामेल होगा। और ये दांत में जो होते कितने परत होते हैं, तो 2 परत, ऊपरा परत यानी ये वाला परत हो गया कौन, इनामेल, और मसूड़े में जो धसा है वो हो गया क्या, वो हो गया डेंटाइन। ठीक है, याद रहेगा। और सबसे मजबूत भाग कहेगा तो कौन, इनामेल। ठीक, तो इतना हम पढ़ ले। और कहेगा यानी मानव में जो दांत निकलता है 2 बार, एक बार शुरू में जो निकलता है तो जो यानी क्या होता है, जो जीवन में 2 बार निकलता है उस दांत को कहा जाता है दूध का दांत। ठीक है, दूध का दांत यानी जो 12 वर्ष की अवस्था में तक पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। ठीक, यदि यानी कहेगा दूध का दांत जो है, दूध का दांत जीवन में कितनी बार निकलता है, तो 2 बार। ठीक है, तो 2 बार जीवन में 2 बार निकलने वाले दांत को क्या कहा जाता है, तो दूध का दांत। तो दूध की दांत की संख्या पूछेगा तो दूध की दांत की संख्या कितनी, 20। दूध के दांत की संख्या कितनी, 20। ठीक, और जो जीवन में 1 बार निकलता है उसे कहा जाता है अकल की दांत, जो मतलब कभी 24-25 वर्ष के बाद कभी निकल सकता है। तो ये अकल की दांत होता है, केवल जीवन में 1 बार निकलता है। तो जीवन में 1 बार निकलने वाले दांत को क्या कहा जाता है, अकल का दांत। नहीं, जिसको दांत ये निकल जाता है, मसूड़े फूटने लगता है, जब अकल का दांत निकलता है तो वो क्या होता है, मसूड़े को फाड़ कर निकालता है, तब उसमें कहता है उसको अब अकल आने लगा। तो अकल का दांत जीवन में कितना बार, 1 बार निकलता है। और दूध का दांत जीवन में कितना बार निकलता है, 2 बार निकलता है। दूध की दांत की संख्या पूछेगा कितनी, तो 20। और दूध की दांत कितने वर्ष में यानी कितने वर्ष तक में क्या होता है, पूर्ण रूप से टूट जाता है। तो दूध के दांत पूर्ण रूप से टूट जाता है कितने वर्ष, 12 वर्ष की अवस्था में पूर्ण रूप से क्या होता है, टूट जाता है। और यदि कहेगा यानी स्तनधारी में सबसे अधिक दांत किसका होगा, तो स्तनधारी में सबसे अधिक जो दांत होता है सुअर और घोड़ा का। ठीक ना, स्तनधारी में सबसे अधिक दांत कहेगा किसका होता है, तो सुअर और घोड़ा का। और जानवर का जो होता है यानी जैसे गाय भैंस इस सब का होता है, गाय का भैंस की इस सब का होता है कितना, 32 दांत होता है। ठीक ना, यदि गाय का पूछेगा भैंस का पूछेगा तो कितने दांत, 32 दांत। ठीक ना, और इसमें सिर्फ नीचे वाला ही भाग में होता है, दांत जो होता है नीचे वाले जबड़ा में ही होता है और ऊपर में नहीं होता है। किसका, तो गाय घोड़ा का। सबसे अधिक कहेगा तो किसका, मच्छर का। कह रहा है देखने में छोटन लागे घाव करे गंभीर। मच्छर कितना रहता है, इतना ही छोटा है। एक मच्छर जो होता है क्या करता है, कहता है मच्छर जो है काटने से क्या करता है, हिजड़ा बना देता है। यही मच्छर जो है देखो इतना ही छोटा है मच्छर है। और मच्छर जो है कितना, यानी मच्छर में कहेगा दांत की संख्या तो 47 सबसे अधिक, देखने में छोटन लागे। और ये घाव करा गंभीर यानी सबसे अधिक क्या हो गया, तो मच्छर के दांत हो गया सबसे अधिक कितना, 47। यदि कहेगा यानी किसका, गाय का भेड़ का तो कितना, 32। और स्तनधारी में सबसे अधिक कहेगा तो किसका, सुअर का। सुअर का सबसे अधिक दांत होता है कितना, 44। घोड़ा का कितना, 44। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। सबसे अधिक कहेगा तो किसका, मच्छर का 47, और गाय का भेड़ का 32। और स्तनधारी में यदि पूछ लेगा सबसे अधिक किसका, तो किसका सबसे अधिक, घोड़ा सुअर कितना, 44। ठीक, अब देखो दांत को, जो मानव का दांत जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। मानव के दांत को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, जिसमें सबसे पहला है इंसाइजर, जिसे कर्तनक कहते हैं। इंसाइजर जिसे क्या कहा जाता है, कर्तनक। और गांव देहात के भाषा में उसे कहा जाता है क्या, यानी किरान नहीं कहता। देखो इसका दांत कैसे, किरान जैसे। किरान का काम क्या है, यानी काटना। तो यही हो गया। आगे वाला ये वाला भाग जो है ये क्या हो गया, कर्तनक या इंसाइजर। तो ये किरान, गांव के भाषा में उसको क्या कहा जाता है, देखो किसी को यदि दांत उग जाता है तो कहते हैं देखो उसका दांत क्या, किरान जैसे लगता है। यानी किरान का काम क्या है, काटने का। तो वहां पर ये संकेत दे रहा है क्या, देखो यानी इससे स्पष्ट चलता है पता कि ये जो है आगे वाला दांत जो क्या काम है उसका, काटने का। ठीक ना,
तो इंसाइजर का काम क्या हुआ, काटने का। तो देखो ये है क्या, इंसाइजर। तो इंसाइजर की संख्या हो जाएगा कितना, देखो ये होएगा ऊपर में 1 2 3 4, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, कितना हो जाएगा 4 ऊपर और 4 नीचे। तो इंसाइजर की संख्या कितने हो जाएगा, कितने 8, इंसाइजर की संख्या 8, ठीक है। यदि इंसाइजर के कहेगा इंसाइजर की संख्या कितने 8, इंसाइजर का काम क्या है, तो हिंदी में कर्तनक, और कर्तनक से होता है काटना, ठीक ना। कर्तनक का काम क्या है, काटना, ठीक ना। और इंसाइजर यानी कर्तनक की संख्या पूछेगा तो कितना 4, 1 2 3 4, ऊपर 4 और 4 नीचे, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, यानी 4 4 8 हो गया। कर्तनक की संख्या पूछेगा तो कितना 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। और ये नाक सिको है, नाक सिको है, इसीलिए नाक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नाक को इंग्लिश में बोला जाता है नोज, क्या बोला जाता है, नोज। तो इसीलिए इसको कहा जाता है नोज टीथ, ठीक ना। नोज टीथ कहेगा, नोज टीथ किसे कहते हैं, तो कीर्तनक या इंसाइजर को नोज टीथ कहा जाता है। और ये नोज टीथ जो होता है सबसे अधिक शाकाहारी जंतु जैसे गाय में, भैंस में, इस सब में कौन सा दांत पाया जाता है, तो इंसाइजर, कौन सा, इंसाइजर। तो देखो इंसाइजर में हो गया, इंसाइजर जो हो गया नाक के सिको है, नाक का सिको कितना है 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 4 4 कितना हुआ 8। तो याद रहेगा इंसाइजर की संख्या 8, 4 ऊपर 4 नीचे, तो इंसाइजर की संख्या कितना हो गया 8। यदि पूछेगा नोज टीथ किसे कहते हैं, तो नोज टीथ क्या हो गया, ऊपर हो गया और नीचे, यानी नोज टीथ क्या हो गया ये, यानी नाक सिको क्या है, तो नाक सिको है इंसाइजर, इसीलिए ये हो जाएगा इंसाइजर क्या हो गया नोज टीथ। और कहेगा शाकाहारी जंतु में कौन सा मतलब दांत पाया जाता है, कौन सा दांत होता है, तो वही इंसाइजर, क्योंकि सिर्फ रहता है आगे में रहता है दांत होता है किसका, नीचे में, आगे में गाय भैंस का, इसीलिए चौड़ा दांत होता है। कैसा होता है, चौड़ा। और किरान भी होता है चौड़ा, तो इसीलिए कहेगा चौड़ा दांत हो गया कौन, तो कीर्तनक। काटने का काम कौन करता है, तो कीर्तनक, ठीक ना। नोज टीथ किसे कहते हैं, तो कीर्तनक। कितनी संख्या होता है, तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो 4 4 8, ठीक ना। चौड़ा दांत किसे कहते हैं, तो कीर्तनक या इंसाइजर। अब जो हो गया पहला हो गया। अब चलते दूसरा को कहा जाता है कैनिन। कैनिन मतलब हो गया क्या, भेदक। भेदक का अर्थ होता है क्या, जो भेद कर हम फाड़ देते हैं ना। तो भेदक का काम क्या है, भोजन को तोड़ना फोड़ना, ठीक ना। भोजन को क्या कहते हैं, तोड़ना फोड़ना, यानी चीरना फाड़ना, ठीक ना। और ये इंसाइजर का काम क्या है, भोजन को काटना। तो भोजन हम किए थे कब, यानी मुख गुहा में डाले, तो जी से हम ले लिए स्वाद, जी से क्या मिल गया, स्वाद मिल गया, नहीं। और इसके बाद लार से जो निकलने वाला एंजाइम है उसको क्या कर दिया, कीटाणु जो था उसको मार दिया। और ये क्या कहते हैं, टैलिन और डायस्टेज जो था, ये लाइसोजाइम क्या कर दिया, कीटाणु को नष्ट कर दिया। और टैलिन और डायस्टेज क्या कर दिया, तो उस में यानी स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया, नहीं सॉरी, मंड या स्टार्च को किस में बदल दिया, मंड को या स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया, ठीक। और इसके बाद म्यूलिन क्या कर दिया था, चिपचिपा कर दिया। अब उसके बाद कौन काम कर रहा है, अब तीसरा फेज में जो मुख गुहा में अंतिम काम बच रहा है, कौन कर रहा है, तो काम कर रहा है कौन, तो दांत। दांत में हम जिसमें पढ़ लिए, ये दांत जो है आगे वाला कीर्तनक, कीर्तनक क्या किया, जितना भी भोजन था सबको सबसे पहले काट दिया, उसको क्या क्या बड़ा बड़ा रूप में काट दिया, ठीक। उसके बाद क्या करता है, ये भेदक, भेदक यानी जिसे कैनिन कहते हैं, ये भेदक जो है भोजन को क्या करता है, अब चीरता फाड़ता है, भोजन को क्या करता है, चीरता और फाड़ता है। और भेदक जो हो गया, भेदक क्या, भेदक का है, तो ये भेदक जो होता है नुकीली वाला, यहाँ देखोगे ये नुकीली जो हो गया, ये नुकीली, तो एक हो गया क्या यहाँ, एक हो गया यहाँ, तो 2 हो गया ऊपर और 2 या उसी सी को क्या होता है, 2 एक यहाँ एक यहाँ, यानी 2 नीचा, तो 2 ऊपर 2 नीचा, तो कितना हो गया 4। तो कहेगा भेदक की संख्या कितनी, तो 4। भेदक कैसा होता है, तो नुकीली, और नुकीली रहेगा तब ये नुकीली क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करता है। तो मांसाहारी जंतु में ये क्या पाया जाता है, ये भेदक, ठीक ना। मांसाहारी जंतु में क्या पाया जाता है, भेदक, ठीक ना। क्योंकि जैसे शेर सब ये सब खाता है क्या, मांस खाता है, तो इसीलिए उसमें क्या पाया जाएगा, भेदक, भेदक रहता है। तो चीरने फाड़ने का कार्य कहेगा कौन करता है, तो भेदक। और भेदक की संख्या कितने है, तो भेदक की संख्या है 2 ऊपर, एक यहाँ एक यहाँ,
और दो नीचे, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। और कहेगा ये कैसा होता है, तो नुकीली, ठीक ना। भेदक कैसा होता है, तो नुकीली, क्योंकि नुकीली रहेगा तब भौंक कर तब चीर फाड़ देगा, ठीक। अब चलते हैं अगला। अब भोजन को हम क्या कर दिए, सबसे पहले काटे, कुटी कुटी काट दिए, काटने के बाद क्या करते, उस भोजन को चीर दिए, जो बचा उस सबको क्या किए, चीर दिए। अब जाता है किसके पास, प्रीमोलर, जिसे कहा जाता है अग्रचवर्णक। और अग्रचवर्णक जो होता है वहाँ क्या जो होते, इसको जो कहा जाता है भेदक। इधर इससे पहले हम भेदक देखते हैं, तो भेदक को जो कहा जाता है ये किसी को, देखो यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर हुआ, तो ये किस, ये क्या है, आँख, तो आँख सी को है, आँख के सामने है, तो आँख को कहा जाता है आय। और ये क्या है, दांत, तो आय तिथ कहेगा, आय तिथ कहेगा किसे कहा जाता है, तो भेदक को। आय तिथ किसे कहा जाता है, भेदक को, क्योंकि आँख किसी को होता है, इसलिए आय तिथ कहेगा तो किसे कहा जाता है, भेदक को। और नौज तिथ कहा तो कर्तनक को, काटने वालों को, भेदक हो गया फाड़ने वाला, समझ गया। क्योंकि 2 ऊपर हो गया 2 नीचे, भेदक की संख्या याद हो गया। अब चलना है प्रीमोलर या अग्रचवर्णक। तो अग्रचवर्णक का क्या काम है, चबाना। और ये जो होता है चीक के, यही ना चीक है, ये चीक है नहीं, तो ये चीक जो है देखो, दांत नहीं यदि नहीं रहता तो ये चीक कैसे हो जाता, सुकर का हो जाए, एकदम सुकर जाता है नहीं। जैसे दादा दादी बूढ़ा हो जाता है तो कैसे होता है, खाता भी है तब खाता रहता है, यानी उसको चबता नहीं है। और लेकिन हम एक देखे, एक लड़का को जिसको दांत नहीं था, मतलब उसका एज लमसम 12-13 वर्ष होगा, लेकिन एक भी दांत नहीं था, लेकिन तब भी उससे हम पूछे कैसे खा लेता है, तो कहा सर मतलब आराम से खा लेते, मांस मछली भी खाता है आराम से, उसको एक भी दांत नहीं है, यानी जितना दांत है उसमें से एक भी नहीं है, लेकिन उस मांस मछली सब खाते। कारण क्या है, सबका सब मशहूर जो होता है, यानी मांस जो हो गया मजबूत हो गया, जिसके कारण कैसे भी मतलब मांस मछली यानी मुर्गा मुर्गी को खा लेता है, ठीक ना। तो उसी पर यह बूढ़ा जब होता है उसका मांस लचक कम, मतलब लचक हो जाता है, जिसके कारण वो सब यानी जो कड़ा चीज है उसको नहीं खा पाता है, तो उसे क्या करता है, पीस पीस कर खाता रहता है, समझ गया। तो इसके बाद क्या है, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, अग्रचवर्णक के बारे में। तो अग्रचवर्णक का क्या काम है, तो भोजन को चबाना, भोजन को क्या करना, चबाना। और अग्रचवर्णक जो होता है कहाँ, तो चीक तीत के, यानी चीक के सामने, इसीलिए उसको कहा जाता है चीक तीत, ठीक ना। अग्रचवर्णक को क्या कहा जाता है, अग्रचवर्णक को कहा जाता है क्या, चीक तीत। किसके, चीक मतलब गाल और तीत मतलब दांत, जो गाल किसी को है उसी को क्या कहा जाता है, गाल के सामने वाले दांत को चीक तीत बोला जाता है, ठीक ना। तो चीक तीत किसे कहते हैं, तो अग्रचवर्णक को। और अग्रचवर्णक की संख्या कहेगा, और अग्रचवर्णक की संख्या कितनी है, तो देखो यानी 2 हो गया इस है, 2 जो हो गया किस साइड, इस साइड हो गया, हाँ सबसे लास्ट में 2 इधर, 2 क्या होता है इधर, तो 2 और 2 4 नीचे हुआ, और 4 क्या हुआ ऊपर हो जाएगा, तो 4 नीचे और 4 क्या ऊपर, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यानी 2 ये साइड 2 ये साइड, तो 2 2 4 हुआ, 4 हुआ, 2 इस साइड 2 इस साइड 4 हुआ, और 2 ऊपर फिर हो जाएगा 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8। तो अग्रचवर्णक की संख्या कहेगा कितने, तो 8। और अग्रचवर्णक बच्चे में नहीं होता है, ठीक ना, अग्रचवर्णक बच्चे में नहीं पाया जाता है। इसके बाद है चवर्णक। चवर्णक को विजडम तीत, यानी विजडम तीत कहते हैं, तो यानी ये जो हो गया विजडम, ठीक ना, तो विजडम तीत कहेगा, तो विजडम तीत कहेगा किसे कहते हैं, तो चवर्णक को कहा जाता है। और इसमें जो संख्या हो जाएगा कितना 6, तो ये 6 जो हो गया, यानी 3 को हो गया क्या, यानी ये सॉरी यानी चवर्णक की संख्या 6 6 12, यानी हो जाएगा 3 ऊपर, यानी 3 ऊपर, तो इधर भी 3, तो 3 3 कितना 6, और 6 क्या होगा नीचे, तो 3 3 क्या होगा 6 6 12, तो चवर्णक की संख्या कितना हो जाएगा 12। तो अब देखो 12 8 20 20 20 4 कितना हो जाएगा 20 4 24 24 8 कितना होगा 32। तो कुल एक वयस्क मनुष्य में पूछेगा कुल कितने दांत होते हैं, तो वयस्क मनुष्य में कुल दांत होते हैं 32। और कहेगा दूध का दांत कितना होता है, तो 20, और तब जीवन में कितना निकल गया, तो 20 जीवन मतलब पहली बार निकला था, इसके बाद निकला कितना 32, तो 20 और 32 हो गया कुल कितना 52। तो जीवन में कुल कितने दांत निकलता है, तो 52। और सब दांत यानी 4 प्रकार का दांत है, तो कितनी कितनी संख्या ये भी याद हो गया, यानी 4 ऊपर 4 नीचे, तो हो गया कीर्तनक की संख्या कितना 8। कैनन एक इधर, तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो हो गया कितना 2 2 4 हो गया। भेदक की संख्या 4, भेदक का काम है चीरने फाड़ने का काम। और ये जो है भेदक जो है मांसाहारी में पाया जाता है, और कैसा होता है नुकीली,
कर्तना कहेगा तो क्या होता है, आगे वाला है काटने का काम करता है, यानी भेदक काटने क्या क्या चिरने फाड़ने का काम किया, अगर चवर्णक और चवर्णक क्या क्या चबाने का कार्य किया। ठीक, तो इस प्रकार हमारे यानी मुख गुहा में भोजन अब पूर्ण रूप से पाचन हो गया। और ये अब क्या करेंगे, उसको निगल कर अब कहाँ ये चला जाएगा, अब निगलने के बाद वह चला जाएगा ग्रास नली में। तो अगले दिन हम ग्रास नली और ग्रास नली के बाद आमाशय जिसे हम पेट कहते हैं, तो ये पेट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हम पढ़े यानी भोजन का पाचन जो होता है आहार नाल के किस भाग से प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा से। तो मुख गुहा में हम पढ़ लिए यानी दांत का क्या काम है और जीभ का क्या काम है और लार ग्रंथि का काम क्या है। तो लार ग्रंथि और पहला पाचन ग्रंथि भी पढ़ लिए। पाचन ग्रंथि क्या पढ़े थे, लार ग्रंथि नहीं, लार ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है उस सब के बारे में पढ़ लिए। और क्या यानी डेंटल फार्मूला क्या है, तो देखो युवा के लिए हो गया कितना 21-23/21-23, ठीक ना, 21-23/21-23। और बच्चा के लिए हो जाएगा 21-02/21-02। यानी इसका मतलब ये जो होता है, ये जो हो गया बच्चा में क्या नहीं पाया जाता है, यानी प्रीमोलर, यानी प्रीमोलर नहीं पाए जाते इसीलिए 0-0। तो ये याद रखना है। 21-23 हो गया क्यों युवा में, 21-23 हो जाएगा युवा में, बच्चा में 21-2, ठीक ना। 21-23 किस में, बच्चे ये फार्मूला जो है युवा के लिए ये पूछता है, यानी डेंटल फार्मूला क्या है, डेंटल फार्मूला जो है 21-23। युवा बड़ा है तो बड़ा 21-23 और छोटा है तो 21-02। 21-02 हो जाएगा किसका, बच्चा का। ठीक, अब अगले दिन हम आमाशय और ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे। अब भोजन पूर्ण रूप से पाचन हो गया कहाँ, मुख गुहा में, यानी उसको हम तोड़ फोड़ दिए, सब कुछ कर दिए और गिल्ला मतलब म्यूकस क्या कर दिया, उसको चिपचिपा बना दिया। अब हम उसको क्या किया, निगल लिए। अब जा गया ग्रास नली से, अब जाएगा कहाँ पर, पेट में। तो अगले दिन हम पढ़ेंगे पेट के बारे यानी आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। और आज का वीडियो यही तक समाप्त होता है। और अगले दिन हम आप सबके साथ मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और आप लोगों को कैसे लगता है जरूर कमेंट करें। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वह जरूर सब्सक्राइब कर ले। इतना ही करके जय हिंद।